देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सेनापति जी, वो दिलेर खान ही है। और कितना भी चौकन्ना रहे, लेकिन ये बहिर जी जहाँ जाता है ना, वहाँ सब ढीले पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सेनापति जी, मैं कुछ भी करके दिलेर खान की छावनी में जाऊंगा। हाँ। और शंभू राजे से मिलता हूँ। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करूंगा मैं। शंभू राजे पे और कड़ा पहरा लगा दिया जाए। उसके पास अंदर ना कोई जाने पाए और ना ही कोई अंदर से बाहर आने पाए। जल्दी कीजिए, जोखिम है। बहिर जी चाचा, युवराज, महाराज का संदेशा है। महाराज का संदेशा। संदेशा महाराज का। ये क्या हो रहा है युवराज? हाँ? महाराज कौन? महाराज निश्चलपुरी महाराज, शाक्त पंथ के बहुत बड़े साधु हैं ना वो। ये उनके ही शिष्य हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। पांड्रे सरदार, ये वही है ना शाक्तपंथी साधु? जी ये वही है। वो मौलवी, चेहरा तो उस मौलवी के जैसा लग रहा है। मौलवी हो ना तुम? कौन मौलवी? तुम। हम शाक्त समुदाय के साधक हैं। ढंग से बात करो। हम सिर्फ नजर घुमा देंगे ना तो तुम्हारी छावनी जल के राख हो जाएगी। युवराज। राणू दीदी, आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्यों का क्या मतलब? पूजा करवानी है। पूजा करने के लिए? लेकिन माहुली में पर्वकाल की पूजा तो की थी ना? पूजा की थी, लेकिन अधूरी। हाँ, मतलब सामने ही आपके लोग दिखाई दिए और पूजा अधूरी छोड़कर निकलना पड़ा। और शायद ये सब हमारे भाई को चल सकता है, लेकिन हमें नहीं चलेगा। इसलिए सोचा कि अधूरी रही पूजा पूरी की जाए। क्यों पांड्रे सरदार, मैंने ठीक कहा ना? क्या आप पूजा अधूरी छोड़ के उठेंगे? ये उठेंगे क्या इबादत अधूरी छोड़ के? राणू दीदी, आप पूजा कर लीजिए, लेकिन इसके बाद छावनी में ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए शंभू भाई, आप हमें इस तरह मत रोकिए। और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? आप ही के लिए ना? हमारे लिए? हाँ, अभी खान साहब के छावनी में हैं हम। तो अब इसके आगे सब कुछ आपके इच्छा अनुसार हो, आपको सफलता मिले, इसके लिए हम कर रहे हैं सब। देखिए ना पांड्रे सरदार, हमारे भैया मतलब उनके भलाई के लिए कर रहे हैं और उन्हें। ठीक है, आप कीजिए पूजा। करने देंगे ना पांड्रे सरदार? हाँ ठीक है, कीजिए ना, कीजिए। लेकिन पांड्रे सरदार, आइंदा से अगर पूजा करनी हो तो उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। तो क्या अब इस इंसान की इजाजत लेनी पड़ेगी शंभू भाई? नहीं, आप कीजिए पूजा। फिलहाल ये पूजा हो जाने दो मुल्ला, नहीं तो यहीं पर संकट आ जाएगा।
पांड्रे, मुल्ला करने दो। युवराज कर लीजिए आप पूजा। हाँ, हम चलते हैं। चलिए चलिए, आइए। क्या हुआ? लेकिन वो मौलवी, आप उसे तो ढूंढेंगे ना। चलिए। क्या संदेशा है महाराज का? हम्बीर राव, हाँ। बहिर्जी नाइक का कोई संदेश मिला कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। आप बैठिए। अरे कैसे बैठे हैं? वहाँ हमारी फौज बिल्कुल तैयार खड़ी है। बस बहिर्जी का संदेश मिल जाए हाँ। तो हंगामा मचा देंगे, यही सोच के रखा है। अब तो हमारी फौज अब पूरी तरह से तैयार है। सब बेताब हैं कि कब दिलेर खान की छावनी साफ कर दें और युवराज को लेकर किले पर पहुंच जाएं। लेकिन ये नायक पता नहीं कहाँ फंस गया है। ये दिलेर खान बहुत हरामी है और चालाक है। उस पर भरोसा नहीं है मेरा। हाँ, अजी बस उसका नाम लेते हैं ना तो मेरा दिमाग खराब होता है। बिल्कुल। मुरारबाजी काका को कैसे मारा उसने? अजी गर्दन काटने वाला आदमी है वो। हाँ, लेकिन इस बार बारी हमारी है। हाँ। उस दिलेर खान का सर मैं कलम कर दूंगा। अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अजी लेकिन युवराज तक बहिर्जी का पहुंचना बहुत मुश्किल है, और अगर पहुंच भी गए तो जिंदा वापस आना मुश्किल है। अजी चौकिया, पहरे, खबरदारी रखेगा वो। हाँ, जरूर रखेगा। उसके हाथ में अब सोना जो लग गया है, वो थोड़ी उन्हें इतनी आसानी से जाने देगा। वो तो और सख्त पहरा बिठाएगा। वो मौलवी, ये साधु, वो मौलवी नहीं, पांड्रे सरदार, दाल में जरूर कुछ काला है। पांड्रे सरदार, हमारे साथ धोखा हो रहा है। आपको ना जहां देखो वहां खतरा नजर आता है। जब देखो जहां देखो वहां शक। मुझे तो समझ में नहीं आता आपको मौलवी दिखा ही कैसे। मुझे लगता है आपको भ्रम हुआ होगा। अरे नहीं पांड्रे सरदार, मैंने हकीकत में मौलवी को ही देखा है। ये बीच में साधु कहां से आ गया? मुल्ला साहब, मुझे क्या लगता है, सुनिए। चलो फिर से पूछते हैं उसे। अरे अब फिर से क्यों पूछना? पांड्रे सरदार, एक बात बताओ। हाँ। ये शंभू राजे माहुली गया था। हाँ। वहां पे उसने बड़ा धर्म किया था कि नहीं? हाँ। तो जाहिर बात है उसने वहां पर पूजा भी की होगी। फिर यहाँ कर फिर से पूजा करने की क्या जरूरत है? पांड्रे सरदार, गलती हमसे हुई है। वो साधु की हमने तलाशी नहीं ली। कोई बात नहीं, वो साधु अकेले में मिलने दो, सब कुछ सच बोल देगा। संदेशा क्या है? संदेशा यही है कि यहाँ से अब तुरंत निकलना है। जल्दी कीजिए। और रानो बेटी, आप भी जल्दी कीजिए। देखिए, यह मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? अब तो जाना ही पड़ेगा। अजी छावनी के पश्चिम में 4 कोस पर हम्बीर राव ताक में बैठे हैं। सर्जेराव जेदे भी हैं वहां। अजी वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी सारी चौकी और पहरे पार करके आप हमारे लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आपको आना नहीं चाहिए था। युवराज, अब आप ऐसी कुछ भी बात मत कीजिए। पहले यहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ के सरदारों को हम पर शक हुआ है। बहिर्जी चाचा। युवराज, मैं आपको यहाँ से आराम से बाहर ले जाऊंगा, और फिर भी कुछ हुआ तो हम्बीर राव और सर्जेराव हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हमारा इशारा मिलते ही वो दिलेर खान की छावनी पर टूट पड़ेंगे। धज्जियां उड़ा देंगे उनकी, अंदर से और बाहर से भी। एक बार उस संभाजी का झूठ साबित हो जाए, फिर देखना उसका रौब कैसे मैं मिट्टी में मिला देता हूं। अरे मुल्ला नाम है मेरा, वो भी जिंदगी भर याद रखेगा। उसे भी पता चलना चाहिए किसके साथ उसका पाला पड़ा था। चलिए फिर से पूछते। अरे फिर से कहाँ? मुल्ला साहब, अपनी मनमानी मत कीजिए। मतलब करने जाएंगे एक और होगा कुछ और ही। हाँ, अब मैं क्या कहता हूँ, हम उस साधु से पूछने चले जाएंगे। हाँ,
और संभाजी राजे अगर गुस्सा हो गए, अगर वो सह नहीं पाए, तो आपकी कोई खैर नहीं है। हाँ, तुरंत गर्दन पर भाला या तलवार ही रख देते हैं वो। गला काट दिया तो फिर? और अगर हम खान साहब के पास गए, उन्हें पता चला, तो वो क्या क्या सुनाएंगे, इसका सोचिए। तो क्या करें हम? उस साधु को ऐसे ही छोड़ दें? अरे ऐसे ही किधर छोड़ दें? मैं क्या कह रहा हूँ, खान साहब के पास जाते हैं, उन्हें पूछते हैं, वो जो कहेंगे वैसा करेंगे, जिससे हम पर कोई तोहमत नहीं लगेगी। और आपने काम में गलती की, हमने काम में गलती की, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ। है कि नहीं? फिर चलिए चलिए। शंभू भाई, इनकी बात मान लीजिए। जी युवराज, अब आपको मेरी बात माननी ही होगी। अजी, आपको लेने के लिए महाराज खुद आने वाले थे, हमने रोका है उन्हें। हम्बीर राव ने महाराज को वचन दिया है युवराज, आपको लेकर आने का। युवराज, महाराज इंतजार कर रहे हैं आपका। नहीं बरजी चाचा, किसी भी हालत में हम छावनी नहीं छोड़ेंगे। शंभू भाई, हमारे पिताश्री राह देख रहे हैं। जी हाँ युवराज, अजय आपको लेने के लिए स्वयं आने वाले थे, मतलब सोचिए। माफ कीजिए बहिर्जी चाचा, लेकिन हमने निश्चय किया है। ऐसा मत कीजिए युवराज, अजय हमने सारी तैयारी की है। उस दिलेर खान को पता चलने से पहले हम आधा रास्ता तय कर लेंगे। चलिए। हुजूर, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब यही कि मैंने अभी छावनी में मौलवी को देखा। अब छावनी में मौलवी क्या कर रहा है, ये उसे पूछने गया तो मौलवी गायब। मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। मैंने साधु को देखा, बाद में वही साधु शंभू राजे के तंबू में गया और हम उसे देखकर भी आए। पांडरे सरदार, तुम कहते हो तुमने साधु को देखा, मुल्ला कहता है कि उसने मौलवी को देखा। हुजूर, मुझे तो लगता है ये मौलवी साधु है। नहीं हुजूर, साधु खामोश रहो तुम दोनों बेवकूफ। इस मामले की हम खुद पूरी तरह तहकीकात करेंगे। चांद, जाओ जाकर संतरी पहरेदार को यहाँ लेकर आओ। हुजूर, लेकिन चांद को सुनाई कहाँ देता है? तुम तो सुनते हो पागल। जाओ जाकर पहरेदार को लेकर आओ। जो हुकुम। पांडरे सरदार, तुमने साधु को देखा तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो यहाँ क्यों और किस लिए आया? अब पूछा ना हुजूर। अब वो बोले कि अधूरी पूजा पूरी करने के लिए आया। वो युवरागी रानो जी ने उन्हें बुलाया था। अच्छा, हमें तुम ये बताओ कि तुमने छावनी में मौलवी और साधु को आते देखा है? जी नहीं हुजूर, मौलवी साधु को तो नहीं देखा, लेकिन फकीर को आते देखा हुजूर। फकीर? अब ये फकीर बीच में कहां से आ गया? कुछ कहा उसने? मुल्ला साहब को मिलने आया हूँ। नहीं हुजूर, मैंने तो सिर्फ मौलवी को देखा, फकीर को नहीं देखा है। और साधु? साधु नहीं आया अंदर। लेकिन पांडरे सरदार, तुमने तो अभी मुझसे कहा कि तुमने साधु को देखा। हाँ, मैंने देखा ना। तो तुमने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं कि वो यहाँ क्यों और किस लिए आया है? ठीक है, जा सकते हो तुम। हुजूर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं मुल्ला, अच्छी तरह समझ रहा हूं। एक बात तो साफ है कि शिवाजी राजे अपने बेटे को यहां से निकालने के लिए हर तरकीब लड़ाएगा। या अल्लाह, इसका मतलब हुजूर, ये सब शिवाजी के जासूस है? शायद। अभी अभी शंभू राजे के पास चलते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आओ मेरे साथ। जी हुजूर। शंभू भाई, दिलेर खान को संदेह हो इससे पहले हम निकल लेते हैं। रानो दीदी, हमारा निर्णय नहीं बदलेगा। इस बात का हमें कल्पना है, लेकिन अब निर्णय बदल लीजिए। नामुमकिन है। शंभू भाई, पिताश्री आप ही की राह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपको रायगढ़ पर जाना चाहिए। कैसे बताऊं कि ये सुनकर हम कितने खुश हुए। चलते हैं, जल्द से जल्द छावनी को छोड़ देते हैं। नहीं। युवराज सुनिए, हमारे पास समय बहुत कम है।
और एक बार यह समय चला गया ना तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। चाचा, आप हमारे लिए इतना खतरा मोलकर यहाँ छावनी में आए। अब आपको यहाँ से सुरक्षित होकर निकलना चाहिए। युवराज, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी करके चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपके लिए आया हूँ, इस स्वराज्य के लिए आया हूँ। शंभू भाई सुनिए, निकलते हैं हम यहाँ से। जी हाँ। लापरवाही की भी हद होती है हुजूर। बादशाह सलामत की छावनी में होते तो मारे गए होते तुम लोग। माफ कीजिए हुजूर। चुप! ये दिलेर खान की छावनी है या सब्जी मंडी जिसका दिल चाहा मुंह उठा के चला आ रहा है? हुजूर गलती हो गई। चुप! वो लोग छावनी में आ कैसे सकते थे? पहरेदार, चौकीदार और खास करके तुम लोग अरे सख्त पहरा नहीं रख सकते थे क्या? हुजूर अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। उस दिन वो लकड़हारी औरत आ गई, हमने पहचाना उसे। क्या कर रहे थे तुम लोग? साधु आता है, फकीर आता है, ये आता है और तुम लोग निकम्मे हो तुम सब। ये क्या है मुल्ला? हुजूर लगता है फकीर ने अंगार बुझाने की कोशिश की। अंगार बुझाने की नहीं, अंगार लगाने की कोशिश की है हमारी छावनी में। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे पिताश्री के मन में गलतफहमियां नहीं पैदा कर सकते हैं। राणो दीदी, हम भी ये जानते हैं। तो फिर निकलते हैं ना। हमने दुश्मनों के यहाँ आकर जो गलती की है वो रायगढ़ जाने पर एकदम ठीक हो सकती है। बिल्कुल सही कहा रानो बेटी। शंभू भाई, आपको देखकर पिताश्री को कितना आनंद होगा। एक बात ध्यान में रखिए, पिताश्री के बारे में हमारे मन में कभी भी कोई संदेह नहीं था और ना ही कभी होगा। लेकिन जो लोग हर वक्त हमारे काबिलियत पर शक करते हैं, हम पर उंगली उठाते, हमारी बदनामी करते हैं, उन सबको बोलने से ज्यादा कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है। और इसीलिए उत्तर दिग्विजय। उत्तर दिग्विजय? हाँ बहेरी जी चाचा, उत्तर दिग्विजय। पिताश्री ने दक्षिण दिग्विजय करके दिखाया, हम उत्तर करके दिखाएंगे। वो भी इस दिलेर खान की मदद लेकर। युवराज, अजी दिग्विजय ही करना है तो इस दिलेर खान की मदद से अच्छा है कि महाराज के साथ किया जाए। कितनी खुशी होगी महाराज को और कितना आसान होगा सबके लिए ये। युवराज, अजी अपने लोग, हमारे सैनिक, हमारे सरदार और रायगढ़ पर भी स्वागत के लिए हमारे अपने लोग होंगे। बाहर जी काका सच बोल रहे हैं, अब ज्यादा मत सोचिए। हमने कुछ ज्यादा ही सोचा है। राणो दीदी, हमें किसी की भी मदद के बगैर लड़ना है, किसी की भी मदद के बिना हमारी काबिलियत साबित करनी है। मत साबित कीजिए, हमें किसी को भी कुछ साबित करना नहीं, हमें आप चाहिए। एक बार रायगढ़ की ओर देखिए, उस रायगढ़ पर बैठे हुए छत्रपति की ओर देखिए और निर्णय बदल दीजिए। मुमकिन नहीं। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। परवाह नहीं है। आप यहाँ अटक जाएंगे। हमने मन को समझा लिया है। कैदियों के साथ ये मुगल कैसा बर्ताव करते हैं ये अच्छे से मालूम है आपको। और कैद में रहते हुए हम कैसे लड़ते हैं ये भी सबको पता है। अब चर्चा मत कीजिए, चलते हैं जल्दी। एक एक पल बहुत कीमती है। जल्दी कीजिए युवराज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं बहेरी जी चाचा। मान लीजिए शंभू भाई। राणो दीदी, जरा वक्त देखिए, जगह देखिए। हमने देख लिया है और आपने भी देखा है। शंभू भाई, मौके का फायदा उठाइए। चलिए। शंभू राजे की छावनी को चारों तरफ से घेर लो। कुछ सैनिक इधर से जाओ, कुछ सैनिक उधर से जाओ। वो मौलवी हो या साधु हो, पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। आज पता चलेगा हमसे गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। आओ। तो संभाजी की होशियारी अब धरी की धरी रह जाएगी। चंद लम्हों के अंदर ये पकड़ा जाएगा, हमारा गुलाम बन जाएगा, हमारे इशारों पर चलने वाला मुलाजिम। चलो जल्दी करो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए।